तो देखिए लास्ट क्लास में आपको एसएसएच लेना सीखा था हम लोगों ने। टेलनेट कैसे करते हैं, टेलनेट और एसएसएच ये दोनों चीजें हमारी किस चीज के लिए होती है? रिमोट एक्सेस लेने के लिए, रिमोट एक्सेस लेने के लिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो आएगा भी, अच्छा टेलनेट और एसएसएच दोनों हमारी रिमोट एक्सेस के लिए होती है, ठीक है, डन है। फिर मैंने आपको बताया था, चलो ये बता दो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, टेलनेट हमारे कौन से पोर्ट में चलाते हैं अगर हम चलेगा? 23। 23। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेलनेट जो सर्विस चला रहे हो, यानी आप चाहे राउटर में चलाओ, चाहे अपने स्विच में चलाओ, चाहे अपने पीसी में चलाओ, मतलब अगर आपको किसी इन डिवाइसेस हैं यार ये, अगर आपको इनका रिमोट एक्सेस लेना है, तो आपको ये सारी सर्विसेज अपने-अपने उस इंडिविजुअल पीसीज में चलानी पड़ेंगी। चाहे पीसी हो, चाहे स्विच हो, चाहे राउटर हो, है ना? हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं इसलिए हम राउटर और स्विचेस में कर रहे हैं, बट फॉर योर क्यूरियोसिटी आपके पीसी में भी चल सकती है, ठीक है? एक दूसरे पीसी से, लैपटॉप से, किसी से भी मैं यहाँ पर टेलनेट के द्वारा इनको क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? है ना रविंद्र जी, ऐसे ही करते हुए आ रहे थे राउटर और स्विच ना? ठीक है? एसएसएच कौन से पोर्ट नंबर में चलता है? 22। मैंने इस स्विच में चलाया, लैपटॉप में चलाया, तो एक पोर्ट ओपन हो जाएगा, लॉजिकल पोर्ट। आपको पता है लॉजिकल पोर्ट्स के ही हमारे सिनेरियो है ना? जब भी हम डेटा भेजते हैं, आईपी, मैक एड्रेस सब बताते हैं, साथ ही में पोर्ट नंबर भी बताते हैं, कौन से पोर्ट में आएगा, कौन से पोर्ट में जाएगा, है ना? ताकि सेशन बन पाए। डन? चलो, आज आपको मैं ये सिखाऊँगा कि गाइस आपको देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक चीज़ होती है हमारे पास टीएफटीपी। और आपके पास कॉपी होगी अपनी एप्लीकेशन लेयर, फटाफट से टीएफटीपी का पोर्ट नंबर बता दो क्या होता है? 69। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, ध्यान आएगा आप लोगों ने लिखा है, फटाफट से खोल के कंफर्म करो, है ना? करेक्ट ना सर? देखो, अब ये टीएफटीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमारा ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक सर्वर बनाते हैं, यानी चाहे आप एक मशीन ले लो कोई भी, कुछ भी ले लो, अपना लैपटॉप को भी टीएफटीपी सर्वर बना सकते हो और एक डेडिकेटेड मशीन को भी टीएफटीपी सर्वर बना सकते हैं। टीएफटीपी की सर्विस मुझे इस मशीन में चलानी पड़ेगी और उसके बाद इसका एक लॉजिकल पोर्ट बोल रहा हूँ, फिजिकल पोर्ट नहीं, पोर्ट नंबर 69 ओपन हो जाएगा। यानी पोर्ट नंबर 69 किसके लिए था? हमारा टीएफटीपी के लिए था। तो किसी को भी अगर यहाँ पर फाइल डालनी होगी, सेव करानी होगी, यहाँ से निकालनी होगी, तो हम कर सकते हैं। अब देखो, एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, इस तरफ का मैं यहाँ पर नेटवर्क ले रहा हूँ 172.16.0.0/24, ठीक है। इस तरफ बीच में यहाँ से लेकर R1 और R2 के बीच में, यानी इन दो पोर्ट्स के बीच में कौन सा नेटवर्क होगा? ले लेते हैं कुछ भी, 192.168.1.0/30 और यहाँ पर ले लेते हैं, और इस तरफ ले लेते हैं, यानी जो यहाँ पर नेटवर्क है यहाँ पर हम मान लेते हैं 10.0.0.0/24, ठीक है। नेटवर्क है तो आईपी। अब देखो टीएफटीपी सर्वर से क्या होगा, हमारे पास ना ये डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके राउटर, स्विचेस होते हैं। मैंने आपको बताया था इनके अंदर एक फाइल होती है, आईओएस फाइल, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं? बैकअप लेते हैं। हम चाहे आपको इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस फाइल का बैकअप लेना हो, पूछो क्यों लेते हैं बैकअप? एक बैकअप रहता है। आप चाहे कोई रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले लो, चाहे आप किसी का भी ले लो, देखो इसमें तो कोई पेन ड्राइव के लिए पोर्ट होता नहीं है ना? आगे चलते हुए जो आपके नए मॉड्यूलर स्विचेस आ रहे हैं, उनमें होंगा, उसमें पोर्ट होगा। बट अभी मैं मानता हूँ जो आपको नॉर्मल स्विचेस जो बाज़ार में हैं, बहुत कंपनियों के पास लगे हुए हैं, उनमें यूएसबी पोर्ट नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको ना एक सर्वर बनाता है, टीएफटीपी सर्वर, ठीक है, बनाया हमने। और अब यहाँ पर जैसे कि आपकी कोई फाइल होगी, इसके अंदर स्टार्टअप फाइल है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आप चाहते हो इसका बैकअप लेके इस सर्वर पर स्टोर करवा देना। ये मशीन समझ रहे हो? अभी दिखाऊँगा आपको, इस मशीन में हम स्टोर करना देखेंगे, कैसे स्टोर करते हैं। चाहे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हो,
ताकि कभी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिलीट हो जाए, फाइल खराब हो जाए इसकी, तो ये ओपन नहीं हो पाएगा आपका डिवाइस, ये तुरंत चला जाएगा रोमन मोड। ठीक है। हाँ, तो अभी आपका टॉपिक है, देखो क्या है, बैकअप विद द हेल्प ऑफ टीएफटीपी सर्वर। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक ऐसी नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, इसमें से जो आपकी मेरे इसकी iOS फाइल है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ स्टोर करवाएंगे, और यहाँ से हम मंगवा भी सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? नेटवर्क बनाते हैं गाइस यहाँ पर फटाफट से। यहाँ पर जाओगे पीसी वाले में, तो एक सर्वर मशीन भी है यहाँ पर। ठीक है, इस सर्वर मशीन को मैं यहाँ पर लाकर रख दिया। ठीक है, ठीक है, मैं अभी एक ही नेटवर्क बना रहा हूँ। इसी नेटवर्क में देख लेंगे कैसे बैकअप करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, फटाफट से यहाँ नेटवर्क मैंने बता दिया, नेटवर्क है यहाँ पर 172.16.0.0/24। ठीक है, नेटवर्क यहाँ पर ये है, इसी नेटवर्क की आईपी दे देते हैं हम यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं राउटर से। ठीक है, कौन से मोड में हूँ मैं? प्रिविलेज मोड, यूजर प्रिविलेज मोड में आ गया। कॉन्फ़िग टी डाला, ग्लोबल मोड में आ गया। राउटर पे आईपी कैसे देते हैं इंटरफेस में? बिल्कुल, फिर लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी। अरे आप कुछ भी आईपी दे सकते हो, मेरा अप्रोच लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी देना है राउटर्स को, ताकि हमारा फिक्स रहे कि भाई हम नेटवर्क राउटर्स को जो आईपी दे रहे हैं, किसी भी नेटवर्क की लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी देंगे। आप चाहो तो 1 2 3 भी दे सकते हो, बट अप्रोचेबल अप्रोच है, एक मैनेज वे में कोशिश कर रहे हैं इसे करने की। ठीक है, हाँ, सबनेट मास्क आता है 255.255.0। डन। अभी भी ऑन नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा? नो शिट, इनेबल हो गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर अपने पीसी को आईपी दे देता हूँ 172.16.0.1, 255.255.255.0, 172। और हमारा गेटवे क्या था बताओ? आईपी क्या गेटवे की? करेक्ट, मुझे बस यही जानना था कि आप गेटवे समझ पा रहे हो। गेटवे होता है क्या है? अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता। जो आप राउटर में आईपी दोगे, जो भी आईपी आप राउटर को देने वाले हो या दे रखी है, वही बनता है हमारे पूरे नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट गेटवे। करेक्ट सर, इतनी अप्रोच अच्छी है आप लोगों की। सर्वर भी है ना, मशीन, अरे मशीन है गाइस, यहाँ पर देखो ये सर्वर मशीन है, इसमें भी हमें आईपी देनी पड़ती है। आईपी में गए तो आईपी देनी पड़ेगी ना, 172.16.0.2। सबनेट मास्क 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे इसके लिए भी सेम है, 172.16.0.254। ठीक है, दे दी। अब स्विच में भी हमें आईपी देनी पड़ेगी। इसका एक चलो पहले स्विच में आईपी देने से पहले एक बारी नॉर्मल करते हैं, फिर आपको बताएंगे स्विच में आईपी क्यों देनी पड़ेगी। अब ये सर्वर पे ना, इस सर्वर पे आप बहुत सारी सर्विस चला सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो आपकी कंपनी में सर्वर आएगा ना, खाली होगा, उसमें आपको चलानी पड़ेगी। बट ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ऑप्शन है, एचटीटीपी, डीएचसीपी, टीएफटीपी, ये सारी सर्विसेज है जो आप रन करवा सकते हो। तो मुझे किससे मतलब था? टीएफटीपी सर्वर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर टीएफटीपी पे क्लिक किया। ऑलरेडी ऑन है, एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पहले से बहुत सारी फाइलें सारी डिलीट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, ताकि ये खाली लगे आपको, तब की समझ में अभी खाली हो गया है। टीएफटीपी सर्वर ऑनर्स की आईपी क्या है? टीएफटीपी सर्वर की 172.16.0.2। अब देखो
अब सर मैंने आपको बताया था आपके राउटर में क्या होती है, हमारे पास आईओएस फाइल होती है ना। आईओएस फाइल मैंने आपको बताया था ना कितने टाइप की मेमोरी में होती है, रैम, एनवी रैम, रोम, अपनी होती है ना फ्लैश मेमोरी। तो आपकी जो मेन फाइल है वो आपकी फ्लैश मेमोरी में होगी। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो शो फ्लैश करूंगा टाइप में। तो यहाँ पर ना देखो ध्यान से देखेंगे, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एक फ्लैश मेमोरी में जितनी भी फाइल्स होंगी सारी शो हो जाएंगी। आपको सामने अपने देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा आउटपुट आया। तो जो मेरी ये वाली फाइल है जिसका C2900 यूनिवर्सल K9MZ SPA1514M4 .bin जो भी फाइल होती है बाइनरी फाइल। कौन सी फाइल होती है, बाइनरी। सर यही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। आपको iOS भी दिख सकता है और डॉट बिन भी दिखेगा। डॉट बिन iOS क्या है हमारी, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, जिससे मेरा कंप्यूटर रीबूट होता है ना तो यहीं से उठती है, फिर रैम पे जाके लोड होती है चीजें। ठीक है, तो मैंने बोलता हूँ मैं इसका भी बैकअप रखता हूँ। क्यों बैकअप रखता हूँ यार, अगर मेरा अगर गाइस, अगर जैसे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ध्यान से देखेंगे, इस नेटवर्क को पहले कॉपी करते हैं, समझते हैं। कॉपी पेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर सेम एज इट इज चीजें हैं। मैं यहाँ पर एक बड़ी CLI में जाके ना इनेबल, और देखो शो फ्लैश है, शो फ्लैश। ठीक है, अभी तो इसमें आईएस फाइल थी इसलिए रीलोड हुआ होगा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया होगा हमारे सामने, आपको यूजर मोड, प्रिविलेज मोड। अगर मैं यहाँ पर एक कमांड होती है डिलीट कमांड, डिलीट। ठीक है, क्या डिलीट करना है, फ्लैश डिलीट करना है। फ्लैश में से क्या डिलीट करना है, आपको जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पर डाल दो। ठीक है, मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया, देखो कमांड ध्यान से देखेंगे, डिलीट फ्लैश और यहाँ पर डबल कॉलन और C2 जो भी फाइल का नाम था वो, तो उसने पूछा यही फाइल नाम है जो आपको डिलीट करना है, यस। मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, कंफर्म हो गई। शो फ्लैश दिखा रहा हूँ गाइस आपको, तो यहाँ पर देखो कोई दिख रही है डॉट बिन फाइल। अब तो वो फाइल उड़ गई यहाँ से, जहां से डिलीट करनी, मैंने डिलीट कमांड डाली कि डिलीट करना चाहता हूँ, कहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, फ्लैश मेमोरी से। कौन सी फाइल, उसका नाम, तीनों लिख दिया। अब मैं यहाँ पर देखो राइट कमांड से, देखो चाहे आप राइट, अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर रीलोड लिखता हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। System is unable to boot automatically. The boot environment needs to set up bootable image. क्या हुआ, कौन से मोड में आ गया मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जब iOS फाइल उड़ जाती है तब मैं रोमन मोड में आ जाता हूँ। हम रोमन मोड में पहले भी आपने देखा होगा अपने आप को, हम क्या करते थे जब डिवाइस बूट हो रहा होता था, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बूट कर रहा होता था, हम इंटरप्ट पैदा करते थे जानबूझ की। तब तो फाइल थी, डिलीट नहीं थी, तब फाइल थी, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर हम रोमन मोड में चले गए। अब अगर आपकी iOS फाइल भी उड़ जाती है तब भी हम रोमन मोड में चले जाते हैं। आप कुछ काम नहीं करवा सकते उस डिवाइस, वो डिवाइस अनयूजेबल होता है जब तक आप रोमन मोड में वापस वो फाइल नहीं मंगवाते अपने पर्टिकुलर डिवाइस की। ठीक है, तो आज का आपका टास्क है, पहले तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, देखेंगे कैसे होती है कॉपी फाइल। ठीक है, ये तो हमारा देखो ये डिवाइस तो उड़ गया, इसकी iOS फाइल उड़ गई। जब तक हम इसमें इसी की जो जो राउटर की iOS फाइल थी, हर राउटर से जितने भी मॉडल होते हैं सबकी अपनी अपनी iOS फाइल आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सबकी अपनी अपनी आती है। अब अगर हमने बैकअप नहीं लिया होता तो हमें ढूंढनी पड़ती, किसी से मांगनी पड़ती। अगर हमने इसकी iOS फाइल का बैकअप लिया होता तो तुरंत TFTP सर्वर से वो फाइल कॉपी करवा के यहाँ पर मंगवा लेते, है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको आज बैकअप ही सिखा रहा हूँ कैसे करना है तुरंत। अब देखो जो मेरा ये वाला डिवाइस था, जो मेरा ये वाली टोपोलॉजी है बिल्कुल ठीक थी, उसकी डुप्लीकेट थी वो वाली, है ना, ये वाली तो डुप्लीकेट है ना। तो इसको डिलीट मार देते हैं यहाँ से एक बारी, और वापस अपने बैक टू द नॉर्मल वाले में जिसमें iOS फाइल थी। देखो इसमें iOS फाइल है, तो यहाँ पर अगर मैं पहले तो डू राइट कमांड चलाता हूँ सेव करके, राइट कमांड। ठीक है, रीलोड भी करूंगा देखो, तो देखो ये बूट हो रहा है अभी, है ना, यानी इसमें iOS फाइल है तो ये तुरंत बूट होगा। पहले मंगा रहा है फाइल वहां से, फ्लैश मेमोरी से रैम में गई, रैम से लोड हो रही है, CPU में एग्जीक्यूट हो रही है,
फिर यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, देखो खुल गया ना यहाँ पर। तो आईएएस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अभी हमारा टास्क क्या है, हम चाहते हैं यहाँ पर अपने राउटर से टीएफटीपी सर्वर पे फाइल भिजवाना। ठीक है, कमांड होती है इनेबल मोड, इनेबल करो, टाइप करो यहाँ पर कॉपी करना है हमें, क्या करना है हमें, फ्लैश मेमोरी से करना है। ठीक है, एंटर मारोगे, देखो कॉपी फ्लैश, कॉपी फ्लैश कहाँ पर करना है, टीएफटीपी सर्वर पर। ठीक है, ठीक है, अभी बोल रहा फाइल का नाम बताओ कौन सी फाइल है। अगर आपके पास फाइल का नाम होगा, तो वैसे मैंने पहले कॉपी करा हुआ था फाइल का नाम, तो मेरे पास फाइल का नाम यहाँ पर मेरे क्लिप बोर्ड में था, तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। यही फाइल मैं टीएफटीपी सर्वर पर भेजना चाहता हूँ। कॉपी करना चाहता हूँ फ्लैश मेमोरी से एक फाइल, कहाँ पर, टीएफटीपी सर्वर पे। इसने बोला फाइल का नाम बताओ पहले, फाइल का नाम मैंने बता दिया, एंटर मारूंगा। अब इसने बोला जो रिमोट आपका टीएफटीपी सर्वर है उसका एड्रेस बताओ सर। अब उसका एड्रेस क्या था हमारे पास यहाँ पर, याद है, 172.16.0.2। एंटर किया, इसने बोला क्या आप जो डेस्टिनेशन का फाइल नेम जो वहां पर सेव होने वाला है, क्या यही रखना है आपको? बिल्कुल यही रखना है यार, बिल्कुल यही रखना है ना सर। एंटर किया, अब देखो यहाँ पर देखते हैं होती है नहीं होती है, होगी जरूर। अब देखो जब भी ऐसी आपको देखो डॉट डॉट के बाद ये एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फाइल कॉपी हो गई हमारी कहाँ पर, टीएफटीपी सर्वर। ये तो आपको मैंने ऐसे दिखाया, एक बार टीएफटीपी सर्वर पे जाकर चेक करते हैं, ये फाइल है यहाँ पर। अब देखो टीएफटीपी में क्लिक किया तो आपको ये फाइल दिख रही है, आ गई ना फाइल, तो यानी हमने यहाँ पर इसका बैकअप ले लिया है। तो आज आपने बैकअप लेना भी सीखा है, ये तो राउटर का लिया है। ऐसे ही हमें स्विच का भी लेना होगा, है ना, तुरंत स्विच का भी लेना सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर बैकअप फाइल ऐसे कमांड लिख के यहाँ पर डाल देते हैं। किसके लिए लेना है, राउटर के लिए लेना है। सेम कमांड है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं सीधा इनेबल कमांड लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे हम कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब हम कौन से मोड में आगे होंगे, अरे नहीं, प्रिविलेज मोड में, राउटर हैश। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कमांड चलाएंगे, कॉपी करते हैं, कौन सी फाइल को, कहाँ से करना है, फ्लैश मेमोरी से करना है, डबल कॉलन, फिर कहाँ पर करना है, टीएफटीपी सर्वर पे करना है। जैसे ही एंटर मारोगे तो आपके पास वो पूछेगा कौन सा फाइल नेम है, तो यहाँ पर बताओगे, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, एंटर द फाइल यू वांट टू कॉपी। ठीक है, एंटर द फाइल यानी उसका नाम बताना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर द फाइल नेम। ठीक है, अब फिर वो पूछेगा आपको रिमोट सर्वर आईपी एड्रेस, फिर आप यहाँ पर सर्वर का नाम यहाँ पर बता दोगे, जो भी आपकी उसकी वैल्यू होगी, जो भी है, 172.168.0.2 थी हमारी केस में। फिर वो पूछेगा, चलो ठीक है, आपने फाइल नेम बता दिया, आपने रिमोट सर्वर बता दिया, फिर जो आपका फाइल नेम वहां पर सेव करने वाला हूँ, क्या यही फाइल नेम सेव रखना है, तो वहां पर आप एंटर मार दोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको नाम चेंज करके डालना है तो आप नाम चेंज कर भी कर सकते हो कि भाई R1 अपने हेडक्वार्टर के R1 का है, ये iOS फाइल का बैकअप। तो अब स्विच का बैकअप लेते हैं, लिख रहे थे सर, लिख लो। ठीक है, अब देखो मैं स्विच का लेके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, स्विच में लेते हैं। स्विच के पास भी iOS फाइल होती है, सेम कहाँ पर होगी iOS फाइल, इसके फ्लैश मेमोरी में। शो फ्लैश दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो शो फ्लैश में आपको दिख रही है, यहाँ पर इसके पास एक iOS फाइल है अलग नाम से, दिख रही है, डॉट बाइनरी फाइल है यहाँ पर, डॉट बिन लिखा हुआ है आपके यहाँ। यानी ये इसकी iOS फाइल है, मॉडल नंबर 2960 है, जो भी स्विच का मॉडल नंबर था उसका नाम है। उस मॉडल, हर मॉडल के हिसाब से अपनी अपनी iOS फाइल होती है। अब बात ये है, स्विच को भी भेजने के लिए, यहाँ पर सेव करवाने के लिए आईपी जरूर देनी पड़ेगी। बिना आईपी के तो भाई कोई बंदा ना भेज सकता है ना रिसीव कर सकता है। तो मैंने बताया था, एक हमारे पास लॉजिकल इंटरफेस होता है VLAN 1 के नाम से। ठीक है, तो आप पहले जाओगे कॉन्फ़िग टी में। ठीक है, इंटरफेस क्या डालना है यहाँ पर, VLAN 1। ठीक है, अब मैं VLAN 1 के अंदर आ गया, आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क का दूंगा, 172.16.0.3 255.255.255.0, नो शटडाउन। ठीक है, तुरंत यहाँ पर ये अप हो गया। एक चीज दिखाना चाहता हूँ, डू शो
आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक कमांड होती है। कमांड फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये राउटर में भी चलती है और यहाँ पर भी चलेगी। ये बोलती है जिस जिस इंटरफेस में जो जो आईपी है वो बता देगी। लॉजिकल फिजिकल इंटरफेस में बोल रहा हूँ। राउटर में आपके पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, हर इंटरफेस में हम आईपी देते हैं अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट करवा रहे हैं। हमें जानना है कौन सी आईपी दे रखी है, तो अभी शो होगा देखो। क्योंकि स्विच है, हम स्विच के फिजिकल स्विच के किसी स्विच के लेयर 2 स्विच के किसी भी फिजिकल पोर्ट पे हम आईपी नहीं असाइन करते। ठीक है, देखो मैंने उसके लॉजिकल इंटरफेस में करते हैं जो हमारे वीलैन 1 के नाम से। देखो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा ये कमांड चलाई तो इंटरफेस आ रहा है, इंटरफेस में आईपी बता रहा है, ओके बता रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा, मेथड मैनुअल है, स्टेटस कैसा है, अप है डाउन है क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वीलैन 1 के नाम से भी आएगा। वीलैन 1 के नाम से इंटरफेस आ गया हमारे पास। इसमें आईपी जो आ रही थी दे दी। ये यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई है, स्टेटस और प्रोटोकॉल। स्टेटस बताता है कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, क्या वो शटडाउन मोड में है या नो शटडाउन मोड में। स्टेटस बताता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने नो शटडाउन कमांड चलाई थी तो ये क्या हो गया था अब। ठीक है, और प्रोटोकॉल बताता है कि भाई क्या अभी जो इसको चलाने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तब भी आप डेटा नहीं भिजवा पाओगे। आपने शटडाउन कमांड चला के नो शटडाउन कमांड चला दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन हो जाएगा आपका पोर्ट। बट प्रोटोकॉल भी अप होनी चाहिए। जब ये दोनों अप होंगे तभी आप डेटा भिजवा पाओगे, प्लस आईपी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। आईपी हमने असाइन कर दिया यहाँ पर। तुरंत एग्जिट करते हैं यहाँ से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस में। मैंने आपको बताया था आईपी दे दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस हमें iOS फाइल भेजनी है वहां पर। ठीक है, तो क्या कमांड होती है उसकी, डू सॉरी कॉपी फ्लैश से करना है। क्या कौन सी फाइल करनी है, टीएफटीपी पे करनी है। ठीक है, अब इसने बोला कमांड इनवैलिड। ठीक है, अब फाइल नेम मांग रहा है। फाइल नेम आपको मैंने बोला था कि जैसे मैंने अभी ऊपर फाइल नेम ढूंढी थी, शो फ्लैश में जाओगे तो जितनी भी फाइल फ्लैश के अंदर होगी वो वहां पर होगी, कॉपी कर लेना है बस फाइल का नाम। अपने आप आपका कंप्यूटर समझ जाएगा ये फाइल मंगवा रहा है। ठीक है, तब उसने बोला था सोर्स फाइल नेम, तो मैंने यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दिया। फाइल नेम बता दिया, या तो आप मैन्युअली टाइप कर दो या तो कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट फास्ट एंड बेस्ट तरीका है। डन। अब रिमोट एक्सेस, रिमोट सर्वर का एड्रेस क्या था, 172.16.0.2 है ना। यही फाइल का नेम चाहिए। क्या डेस्टिनेशन फाइल नेम 2960, यस सर, एंटर मारो। लेट्स सी होता है नहीं होता। हुआ ना यहाँ पर भी। तुरंत एक बार टीएफटीपी सर्वर पे चेक करते हैं कि दो फाइल आई है हमारे पास। यहाँ पर देखो अब देख पा रहे होगे यहाँ पर दोनों फाइल आ गई, राउटर की भी आ गई और इसकी भी आ गई। तो अगर अगली बार हमारी यहाँ से फाइल उठती है तो हम यहाँ पर बैकअप से मंगवा सकते हैं। ठीक है, यही है बैकअप का काम। चाहे रिमोट एक्सेस लेना हो चाहे कहीं से भी करना हो, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, सर्वर पे ही करवाते हैं। आप चाहे सर्वर अपने, सर्वर एक मशीन होती है जो एक सर्विस दे रही है। उसमें मैंने टीएफटीपी की सर्विस चलाई कि भाई साहब टीएफटीपी इसलिए था कि आप फाइल मंगवा सकते हो। एक सर्वर बनाते हो जिसमें आप फाइल स्टोर और यहाँ से मंगवा के कहीं भी आ सकते हो। ये रनिंग ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। जैसे कि देखो, अब मैं यहाँ से अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखो, अगर मैं वो डू शो आईपी इंटरफेस वाली कमांड थी, डू तो हम फोर्सफुली लगा रहे थे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालूंगा मैं यहाँ पर। तो देखो राउटर में हूँ मैं अभी, कैसे पता चला, आगे नाम देख के समझ में आ जाएगा। तो देखो राउटर के हर इंटरफेस में आईपी होती है अलग अलग नेटवर्क की, तो यहाँ पर मैन्युअली अब ये दिखा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सिर्फ। हाँ बोलिए। हाँ, तो वो बोल रहा है कि जो आपकी यहाँ पर जिस मेथड से ये आया है ना, ये एनवीरैम से अपनी चीजें स्टोर करवा रहा है। ठीक है, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये सिर्फ iOS फाइल की बात नहीं है। मैं आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी यहाँ पर डाल सकता हूँ टीएफटीपी सर्वर पे। कैसे, कॉपी रनिंग कहाँ पर करना है हमें, टीएफटीपी सर्वर पे, एंटर मारा। हम्म, देखो क्या कमांड चलाई मैंने। इसमें थोड़ी अलग है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्योंकि ये कोई फोल्डर के अंदर नहीं है, ये खुद ही फाइल है ना। तो यहाँ पर सीधा हमें यहाँ पर डबल कॉलन की लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे, आपको कमांड रट्टा नहीं मारनी, समझना है कि हम क्या करवा रहे हैं, कॉपी कमांड से क्या करवा रहे हो ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब रिमोट एड्रेस मांग रहा है ये 172.16.0। ठीक है, .2 .2
एंटर किया, फाइल नेम यही राउटर कॉन्फ़िग, यस, कॉपी हो गई। कैसे पता चलेगा? एस्क्लेमेटरी आ जाएगा यहाँ पे, डन है। सर्वर पे जाके चेक करो बॉस। आ गई यहाँ पर रनिंग राउटर की कॉन्फ़िग। ऐसे आप स्विच की भी मंगा सकते हो, कोई भी फाइल आप टीएफटीपी सर्वर पे भिजवा सकते हो, बैकअप के लिए यहाँ से मंगवा भी सकते हो। ये काम था हमारा टीएफटीपी सर्वर, ठीक है। आज तो आपने ये दोनों चीजें देखी। क्लियर है? राउटर और स्विच में दोनों में ही सेम कमांड्स है, आप किसी में भी कर लो, काम सेम होने वाला है, ठीक है। कहाँ से कॉपी करनी है उसका नाम, ठीक है। कॉपी, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट, कॉपी सोर्स जहाँ से करनी है, और यहाँ पर क्या आएगा? डेस्टिनेशन जहाँ पर करवानी है। चाहे आप अपने ही कंप्यूटर के अंदर करवाओ या कहीं पे भी करवाओ, ये चीजें सेम रहती है। कॉपी कमांड याद है ना? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, याद है ये कमांड? आपने पहले भी करी थी। कॉपी कमांड से वो कॉपी होता है एक तरीके से, ठीक है। क्लियर? ठीक है रविंद्र जी, सर आपको कोई डाउट है ऊपर? नहीं, ये तो कॉपी करवा रहे हो, वो तो कॉपी हो गई। अगर आपने कुछ चेंजेस करवाए होंगे, आप अपने डिवाइस में कुछ भी चेंजेस करवा रहे हो, आईपी दे रहे हो, कोई आईपी उड़ा रहे हो, ये तो चेंजेस हो गए ना, कॉपी थोड़ी हुआ है ना? तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको राइट कमांड चलानी पड़ेगी परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है। सर्वर पे वो कर दिया, हाँ, जैसे हमने वो राइट नहीं कर, सर्वर से उठा के ले आएंगे। सर्वर पे तो आ गई, सर्वर पे तो आ गई, सर्वर अब अलग है। सर्वर और आपका राउटर स्विचेस अलग है, तो सर्वर पे राइट कमांड नहीं चलानी पड़ती। सर्वर एक मशीन है, मान लो सुमित सर का लैपटॉप है, सुमित सर ने यहाँ पर एक टीएफटीपी, देखो यहाँ पर मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन आती है, आप देख पा रहे हो कि मेरे यहाँ पर डिवाइस में यहाँ पर एक टीएफटीपी सर्वर की एप्लीकेशन है। मैं जब भी इसे ऑन करूंगा तो ये सर्विस अभी इसको ये देखो सर्वर की तरह काम करेगा। अभी मुझे इसमें आईपी बतानी पड़ेगी, 10 चीजें बतानी पड़ेगी, तब जाके टीएफटीपी सर्वर बनेगा। अभी बनेगा नहीं तो एप्लीकेशन है। ऐसे हम सर्वर, जो बड़े-बड़े सर्वर होते हैं ना, उसमें एक एप्लीकेशन रन करते हैं टीएफटीपी सर्वर की। जब वो रन हो जाती है तब उसका पोर्ट नंबर 69 ओपन हो जाता है, आईपी देनी पड़ती है, तो कोई भी बंदा रिमोटली मैं फाइल भिजवाना चाहता हूँ मेरे पास, भिजवा सकता है। बस उसे मेरी आईपी पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट है आपके पास, चलो एक यहाँ पर समझो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर सर्वर ना रहे तो स्विच और राउटर और स्विच की बैकअप नहीं ले सकते क्या? सर नहीं सर, एक सर्विस तो चलानी पड़ेगी सर, कैसे लोगे फिर बताओ? मतलब कि सर सर्वर से क्या हुआ, हमने ना सर्वर पे एक सर्विस चलाई सर। आपको जो सर्वर है ना गुफरान जी, यस सर। इसमें ना हमने एक सर्विस चलाई कि सर हम यहाँ पर ना स्टोर करवाना चाहते हैं फाइल, हुँ, ताकि हम हुँ। बैकअप ले पाए, है ना? हुँ, हुँ। वरना सर जो आज के मॉड्यूलर स्विचेस आते हैं ना, पेन ड्राइव में, वो पेन ड्राइव का ऑप्शन आता है, पेन ड्राइव के हिसाब से अलग कमांड होती है, हर मॉडल का थोड़ी-थोड़ी कमांड चेंजेस होते हैं, तो आप अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करवा सकते हो। बट कोई ऐसा स्विच जिसमें हमारा पेन ड्राइव का नहीं है और राउटर में ना हो, तो हमें टीएफटीपी सर्वर पे भेजनी पड़ती है। और सर जिसमें पेन ड्राइव भी हो, उसमें भी भेज सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है गुफरान जी? एक सर्वर बनाओ टीएफटीपी का और वहाँ पर स्टोर करवा दो फाइल, ठीक है? थोड़ा आइडिया लगा ओके। गुफरान जी? कोई डाउट? यस सर। ये सर जो आप कह रहे हैं सर्वर बनाने के लिए तो ये डेस्कटॉप पे बना सकते हैं ऐसा सर्वर या फिर हाँ, बिल्कुल सर। अब देखो ओके। मैंने यहाँ पर तो एक मशीन ले रखी है। अब मैंने बोला, मैंने अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई, यहाँ पर देखो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा हाँ, है। हाँ। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल टीएफटी, किया है आपने। हाँ, सर इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने से कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ पर जाके पहले तो एक इंटरफ़ेस में आईपी देनी पड़ेगी। जब ये इंटरफ़ेस ओपन होगा, जब चीज़ें चलेंगी, तभी यहाँ पर मेरा टीएफटीपी सर्वर एक्टिवेट होगा, ओके, ठीक है? ठीक है। फिर अगर मैं उस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पर भिजवा सकता हूँ डेटा इस सर्वर पे, राउटर, स्विचेस दोनों से, ठीक है? एक बार मैं ठीक आपको ना इसकी वीडियो, एक पर्सनल वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूँगा, या फिर मुझे ओके, यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलती है इससे रिलेटेड कि जिसमें आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहे हो, मैं आपको वो ओके। सेंड करूँगा, वरना मैं और अपनी सर ये खुद की, हाँ, आपने अभी स्विच पे एक विलेन क्रिएट की थी। वो विलेन हाँ। क्रिएट करने का क्या वो था? सर मत वीलैन क्रिएट नहीं करी थी मैंने, वो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, इसलिए मैं वो इंटरफ़ेस बना पा रहा हूँ। अभी जस्ट आपको थोड़ा बेसिक बताना है, उसके बाद तुरंत आपकी ओके, कल से ओके, या आज से ही स्विचिंग ओके में सर। बताऊँगा ना सर, तब आपको और ओके, क्लियर होगा कि मेरी इंटरफ़ेस वीलैन 1 क्या है। ठीक है ओके, सर? बस उसी के लिए थोड़ी मेहनत है, बस उसी के लिए एक कांसेप्ट और बचा है जो आपको समझाना है, फिर हम स्विचिंग स्टार्ट करने वाले हैं उससे, ठीक है? हमने बैकअप अब लेना सीख लिया है। अब इस तरह से हम राउटर ही पढ़ रहे हैं। नहीं सर, अभी हम बेसिक फंडामेंटल्स, हमारा जितनी भी बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए ना, जो आपको समझने में ओके, हेल्प करे। क्योंकि मैं तो सीधा कांसेप्ट भी पढ़ा सकता हूँ।
बट इसकी मदद से ना आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें चल रही है। इन डेप्थ नहीं आ रहा होगा अभी कुछ भी, बट समझ में आ रहा है कि सर ये ऐसे डेटा जा रहा है, ऐसे हो रहा है। अब इसके बाद जब मैं आपको स्विच पढ़ाऊंगा, राउटर पढ़ाऊंगा, तब आपको वो चीजें और थोड़ी फॉर्बिश होगी सर, बहुत बेहतरीन से होगी सर। नहीं होगी तो हम वापस कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे आप लोगों की, और आप भी मत मानो, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन था सर आप सभी के लिए कि सर आप जब भी पिंग करवाते थे यार, आपने देखा होगा पिंग करवाते थे तो पहला पैकेट हमारा ड्रॉप जाता था, पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट आता था ना, फिर उसके बाद तुरंत तुरंत हमारे पास क्या आते थे, हो जाते थे। तो सर वो पहला पैकेट क्यों आउट जाता है, मुझे ये बताओ। लर्न करता है, कैसे लर्न करता है? अब देखो, आपने बिल्कुल सही बोला, मैक एड्रेस लर्न करता है, बट अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे लर्न कर रहा है। उसकी एक प्रोटोकॉल होती है, एक प्रोटोकॉल होती है हमारे पास, क्या, आर, ठीक है। इसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम मैक एड्रेस फाइंड करते हैं। अब एक छोटा सा आपको नेटवर्क बनाता हूँ, और फिर यहाँ पर देखो, अभी कोई राउटर और स्विच नहीं लगा रहा मैं, अभी सिर्फ एक नेटवर्क बना रहा हूँ, फिर इसको हम बड़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है। R1, R1 कनेक्टेड है इंटरनेट से, पीसी ए, पीसी बी, पीसी सी, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब भी हम डेटा भिजवाते हैं एक नेटवर्क के अंदर, स्विच केपेबल होता है। स्विच क्या करता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर सिनेरियो दिया मैंने, पीसी ए को डेटा भेजना है किसके पास, पीसी बी के पास भेजना है, बी के पास भेजना है, कोई दिक्कत नहीं, सी बी नाम ही तो है, पीसी के पास भेजना है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले तो यहाँ पर आईपी बतानी पड़ेगी कौन से नेटवर्क की है, तो सेम आईपी लेता हूँ, 172.16.0.0/24 का नेटवर्क है इस तरफ, ठीक है। .1 आईपी मैंने इसको दे दी, .2 और .3, इन सब पीसी के पास हर जो लैन पोर्ट होता है, इनके मैक एड्रेस होता है इनका ना, इतना भी क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पीसी ए को डेटा भेजना है पीसी बी के पास, तो देखो थोड़ा किया दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये था मेरा डेटा जो पीसी ए को भेजना था, इसमें क्या क्या लगा के भेजता है वो, वैसा एक मॉडल याद होगा आपको। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, सोर्स आईपी लगा के भेजी उसने, सर ये भेज रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा पूरी स्टोरी। डेस्टिनेशन आईपी भी लगा के भेजेगा, अरे आईपी आपको पता होनी चाहिए डेस्टिनेशन की, कि भाई मुझे कहाँ भेजना है डेटा, मैं तो अभी अपने नेटवर्क के अंदर ही भेज रहा हूँ, अभी नेटवर्क के बाहर गया ही नहीं। सेम काम होता है नेटवर्क के बाहर भी, ठीक है, बता दिया मैंने, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम डालते हैं कौन भेज रहा है, उसका मैक एड्रेस भी। चलो मैंने मैक एड्रेस ले लिया यहाँ पर शॉर्ट में, ए बीबी एंड सीसी, ठीक है, क्लियर में कट। अब तो ए भेज रहा है, अरे बट मुझे एक चीज बताओ, किसी को आपके मैक एड्रेस पता होगा? आईपी तो सर पता होनी जरूरी है, आईपी तो पता होंगी ही होंगी, बट आपके डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भाई पहली बार में तो किसी को पता नहीं होता, कभी नहीं पता होता, ठीक है। तो इसको नहीं पता था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता होता ना, तुरंत क्या करता है ये बोलता है भाई साहब मैं डेटा नहीं भेज पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी ये डेटा कहाँ है, अभी मेरे पीसी के अंदर ही है सर ये, अभी ओएसआई लेयर में डेटा आ गया, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डेटा लिंक लेयर में हो रहा है, भाई साहब सोर्स आईपी तो चलो, सोर्स मैक एड्रेस तो पता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मेरे को नहीं पता, बट तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसके, देखो अब जब उसने डाला उसे समझ में आया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके पास नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे तो, एक पल को जितना भी आपको ये चीजें है ना, ये होल्ड पे चले जाती है, तुरंत एक प्रोटोकॉल आती है जिसका नाम है क्या है, आर। जब डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ना बताओ, व्हेन destination MAC address is not known, then क्या होता है, तुरंत ARP जनरेट होती है, क्या जनरेट होती है, ARP is generated। अब ARP क्या होती है, सेम होती है ARP, इसका एक काम होता है, देखो ARP मैं आपको चीज बताऊंगा अब। इतना समझ में आया, इतना जब मैक एड्रेस नहीं बताओ तो क्या जनरेट होती है, ARP, मेरा कंप्यूटर ही खुद जनरेट करेगा। ARP में दो मैसेज होते हैं, मेरी ARP है ना, ARP के दो टाइप होते हैं, एक होती है ARP रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई साहब कि भाई साहब मुझे अपना मैक एड्रेस बता दो, ठीक है। जिसके लिए भी होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं,
और जिसके पास वो आर रिक्वेस्ट जिसके लिए होती है वो हमें रिप्लाई भी तो करेगा, भाई साहब मेरा मैक एड्रेस ये है भेजने के लिए ना। तो यहाँ पर वो जिसके लिए हमने आर जनरेट करवाई थी यानी आर रिक्वेस्ट जनरेट करवाई थी वो हमें क्या करता है, आर का रिप्लाई करता है। तो दो टाइप के हमारे पास मैसेज होते हैं, आर रिक्वेस्ट और आर रिप्लाई। आपके अंदर आपकी फुल फॉर्म पता है तो अब देखना सर क्या होगा। तो जो मेरा पीसी था ना, पीसी है, तो यहाँ पर क्या करेगा, तुरंत ही इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, एक नया मैसेज लेके आएगा। ये होगा किसका, आर्क का मैसेज होगा। ये है आर्क रिक्वेस्ट। क्या है ये, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट हुई। आर्क रिक्वेस्ट में हर चीजें सेम होती है, देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैसेज में अब डेटा नहीं है, ये आर्क का मैसेज है, ठीक है। आर्क में सोर्स आईपी कौन जनरेट कर रहा है वो बताना पड़ेगा, भाई साहब 0.1 कर रहा है, किसके लिए कर रहा है आर्क जनरेट, उसका आईपी बताना पड़ेगा, सर इसके लिए कर रहा है, इस आईपी के लिए कर रहा है। सोर्स का मैक एड्रेस क्या है ये बताना पड़ेगा। ए आर्क रिक्वेस्ट में जो अब जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा मुझे बताना है क्या है ये। अगर आपको आए समझ में बताना। ब्रॉडकास्ट है। बिल्कुल सही, इसे बोलते हैं हम क्या, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो क्या करता है वो, बोलता है भाई साहब ऐसे ना पता हो आपको, एक आर रिक्वेस्ट जनरेट करो और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का डाल दो आर रिक्वेस्ट में ब्रॉडकास्ट, कि भैया अब ये चिल्ला रहा है 172.16.0.2 कोई है यहाँ पर, मेरे को आपका मैक एड्रेस चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये। हिंदी में समझा रहा हूँ, ऐसे कंप्यूटर बोलता नहीं, इसका मतलब पीछे काम ये करवा रहा है 172.16.0.2 कोई है यहाँ पर, मुझे अपना मैक एड्रेस दो। अब देखो, अब ये आर रिक्वेस्ट जनरेट हुई। अब यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा आपको, डायग्राम में ब्लू कलर में दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ से, अब यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है पीसीए ने जनरेट किया वो कौन सा किया, आर रिक्वेस्ट करी है। ये जाएगा स्विच के पास, स्विच का वही प्रोसेस था, आपको मैंने बताया था स्विच क्या करता था, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स। याद है ना, स्विच के पास कभी भी कोई मैसेज आए चाहे आर का हो कुछ भी हो, मैक एड्रेस तो वो लर्न करेगा भाई, तभी वो फॉरवर्डिंग करता है। देखो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ नीचे, यहाँ पर कोने में बना देता हूँ एक बारी, ठीक है। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो इसे भूलिएगा मत, ठीक है सर। आप टेबल में दो कॉलम होते हैं वैसे कि मैक, कैम टेबल में मैक और पोर्ट, मेरा टेबल खाली दिया गया, मैं मानता हूँ, कोई मुझे वो ऐसे परेशानी नहीं है। तो जब देखो, अब ये मैसेज जब मेरे स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच 1 के पास, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स। तो मैक एड्रेस किसका है यहाँ पर, ए। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल में क्या डालेगा वो, ए। कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है उसका नाम, मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर दे दिया FA01, यहाँ पर ये वाला पोर्ट FA0/2, ठीक है, FA0/3 नाम ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब मैंने देखा अरे जो मेरा AA है वो कहाँ कनेक्टेड है, मेरे FA0/1 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब फॉरवर्डिंग करता है इसके बाद स्विच आपका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देख के ना, तब देखो उसने डेस्टिनेशन में क्या देखा, अरे डेस्टिनेशन तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो स्विच सारी इंटरफेस से वो ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच क्या करता है, जितने भी इंटरफेस होंगे सबसे वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। अब उसने वही मैसेज यहाँ पर इसको भी भेजा और पीसीबी को भी भेजा और इस तरफ भी भेजा, राउटर के पास भी। राउटर के भी ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं सेंड करता, वो वहीं पर ब्रॉडकास्ट को तोड़ देता है, उसके आगे राउटर के कभी आगे ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होता। तो ये नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसी नेटवर्क में था, ठीक है। अब देखो पीसीबी के पास जब ये पीसीसी के पास या आप रिक्वेस्ट गई, जब पीसीसी के पास या आप रिक्वेस्ट गई, तब एंट्री कहां से होगी, फिजिकल लेयर से होती है हमारे, है ना। फिजिकल लेयर से फिर कहां जाता है, डाटा लिंक फिर में क्या चेक होता है हमारा, हेडर। हेडर में सोर्स देखा उसने कौन है, अच्छा ए है। डेस्टिनेशन क्या है, ब्रॉडकास्ट है, यानी मेरे लिए भी हो सकता है मैसेज यार, ए भेज रहा है, सुमित सर भेज रहा है, डेस्टिनेशन में यहाँ पर रविंद्र जी, गुफरान जी एक नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला ब्रॉडकास्ट है, बोलेगा भाई मेरे लिए भी हो सकता है ये ब्रॉडकास्ट, तो वो भेज देगा अपर लेयर के पास। अपर लेयर कौन सी होती है इसके पास, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में आती है उसे पता चल जाएगा ये ब्रॉडकास्ट मेरे लिए था या नहीं। सोर्स तो चलो ये था, डेस्टिनेशन के आईपी क्या यहाँ पर .2, क्या ये .2 है पीसीसी, तो क्या बोलेगा भाई ये मेल ने आर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुई थी, ये मैसेज जो ब्रॉडकास्ट आ रहा है उसे पता है आर्क का रिक्वेस्ट है बट ये मेरे लिए नहीं हुई थी, तो यहाँ पर क्या कर देगा ये, हाँ ये आर्क यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर किसके लिए थी हमारे पास, सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी के लिए भी हुई।
फिजिकली से एंट्री हुई, डेटा लिंक लेयर में गया वो, उसने दिखा रहे सोर्स भेज रहा है ए, डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, ब्रॉडकास्ट है, यानी मेरे लिए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपर लेयर के पास भेज दिया उसने। फिर नेटवर्क लेयर में समझ में आ गया भाई साहब ये आर्क रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हुई है, मेरे लिए ही जनरेट हुई थी। तो अब ये क्या करेगा बॉस, अब ये इस आर्क का रिप्लाई सेंड करेगा, क्या करता है, जब इससे समझ में आ गया किसी ने मेरे लिए, कोई मेरे लिए यहाँ पर चला रहा था भाई साहब, कोई है जिसका आईपी है 172.16.0.2, मेरे को अपना मैक एड्रेस बता दो। आर्क रिक्वेस्ट का यही काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके लिए होती है सिर्फ वही रिप्लाई करता है, बाकी लोग क्या कर देते हैं, ड्रॉप। तो जिसके लिए होती है वो क्या करता है, आर्क का रिप्लाई करता है। तो अब ये आपका रिप्लाई क्या करेगा, एक चिट्ठी बनाएगा खुद पीसीबी, पीसीबी एक रिप्लाई कर रहा है, अब भेज कौन रहा है, पीसीबी भेज रहा है। तो आपका रिप्लाई यहाँ पर जनरेट हुआ, सोर्स आईपी किसके लगाएगा, कौन भेज रहा है, बिल्कुल अपनी लगाएगा, क्योंकि अब ये भेज रहा है 172.16.0.2 भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है, बिल्कुल सही, अभी जिसको रिप्लाई कर रहा है उसके लिए भेज रहा है 0.1 के लिए। सोर्स मैक एड्रेस किसका आएगा सर, यानी बीबी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका आएगा, आ गया यहाँ पर। अब देखो वापस क्या हुआ बॉस, अब बीबी ने हमारा यहाँ पर जो हमारा आप का रिप्लाई जनरेट किया और क्या भेजा, स्विच के पास भेजा, स्विच के वापस इस वाले पोर्ट में गया, तो स्विच क्या करता है, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग स्विच, जितने बार मैसेज आएंगे वो लर्न करेगा। क्या टेबल में मैक एड्रेस था इसके पास, नहीं था ना, तो यहाँ पर एंट्री करवाएगा। तो यानी जो बीबी है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, FA0/3 से कनेक्टेड है, डाल दिया, चलो ठीक है। अब इसने वापस लिखा यार सोर्स में डाल दिया, अब डेस्टिनेशन कौन है, ए, क्या मेरे पास ए है यहाँ पर एंट्री है ना, तो यहाँ पर क्योंकि अब ये फ्लड नहीं करवाएगा, अब क्या करेगा, इसके पास एंट्री थी तो इस तरफ किसके पास भेजेगा, अभी ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, अभी यूनिकास्ट ट्रैफिक था तो उसने भेज दिया ए के पास, ए के पास अब क्या आ गया इसका मैक एड्रेस। अब ए क्या करेगा, अब क्योंकि ए के पास मैक एड्रेस आ गया तो अब आपका काम यहाँ पर खत्म, और तुरंत ही पीसी के पास जो पीसीज होता है हमारे पास यहाँ पर होती है, हमारे पास क्या होती है, आर्क कैश होता है, क्या होता है पीसीज के पास, एवरी डिवाइस हैज आर्क कैश, ये एक मेमोरी होती है, ये आर्क की मेमोरी है। जितनी बार इसने आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी होगी, मैक एड्रेस पाया होगा, तुरंत ये हर बार आर्क, क्योंकि हर बार यार आर्क जनरेट करना तुक नहीं बनता। मैंने अभी पीसी, मुझे डेटा भेजना था यहाँ पर पीसीबी के पास, मैंने आर्क, पहली बार तो मेरे पास आर्क कैश में नहीं थी, तो मैंने आर्क जनरेट करवाया उस आईपी से का, और मेरे को मैक एड्रेस मिल गया उस आईपी का। तो वो मैक एड्रेस मेरा कहाँ पर ऐड जाता है, मेरी आर्क कैश में, कि भाई एक आईपी है 172.16.0.2 जिसका मैक एड्रेस क्या है, डीबी। तो ये हमारी एंट्री ऐड हो जाती है कहाँ पर, आर्क में। तो जब तक इसके पास ये एंट्री है, परमानेंट नहीं होती एंट्री, कुछ टाइम के बाद ही उड़ जाती है। अगली बार मैंने बोला जब अब इसने 5 मिनट बाद वापस मैसेज भेजा होगा, अब 5 मिनट बाद वापस मैसेज भेजना होता था इस वाले बंदे के पास, क्योंकि इसके पास यहाँ पर आर्क कैश में थी, तो वापस से आर्क जनरेट नहीं करवाए, समझ रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पर जब इसके पास आर्क रिप्लाई आ गया, इसने अपने आर्क कैश में डाल दी मेमोरी, तो अब जो इसका ओरिजिनल डेटा था, जो इसका ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये जो मैसेज भेजना था इसको, ये वाला मैसेज, यहाँ पर इसने क्या किया होगा, अब आफ्टर गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम आर्क, अब इसने यहाँ पर इस मैसेज में मैक एड्रेस डाला होगा, क्या, डीबी। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लाल कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाद में हमारे पास ये लगा है, ठीक है। बीबी हमारे पास यहाँ पर एड्रेस ऐड हो गया। अब ये जो चिट्ठी थी अब ये भेजेगा, अब यानी जो ये चिट्ठी थी हमारी पीसीबी वाली पहले वाली, इसे ऑरेंज में कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर डेटा भेजेगा, ओरिजिनल डेटा जो होगा अब भेजेगा यहाँ पर स्विच के पास, ठीक है। स्विच के पास गया, स्विच के पास जैसे ही जाएगा, स्विच क्या करेगा, लर्न द मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स, क्योंकि इसके पास यहाँ 5 मिनट नहीं हुए थे मैक एड्रेस को लर्न किए हुए, तो यहाँ पर ये टाइमर अपडेट कर देगा यही का। फिर देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बीबी, तो अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करवाएगा, क्या करेगा, यूनिकास्ट दिखेगा। स्विच के पास जब भी आएगा डेस्टिनेशन का बोलेगा बीबी तो मेरे पास है, FA0/3 से कनेक्टेड है, तो सेम मैसेज कहाँ भेज देगा सर ये, अब बीबी के पास ये मैसेज पहुंच जाए। क्लैरिटी है। तो जो फर्स्ट टाइम में आपका पैकेट ड्रॉप होता है ना, वो इसलिए होता है कि आर्क मंगवाता है, इसीलिए ड्रॉप हो रहा है। जैसे मैक एड्रेस आ जाता है, तुरंत फिर वो डेटा सेंड करने लग जाता है। क्लियर है। एक बार मैं आपको यहीं पर, सर ये ना डिपेंड करता है कि कितना दूर हो, जरूरी नहीं है कि 2 या 3, कितने हॉप्स के बाद भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में आर्क हो जाती है।
कहाँ पर सर ने बताया था सर, वो 2-3 सेकंड डिपेंड करता है, मैंने बोला कि सिनेरियो में। अब अभी तो आपके नेटवर्क में है, अभी तो डेटा आपके नेटवर्क में ही है, 2 सेकंड ले लो। तो वैसे ज्यादा सेकंड नहीं लगते, बट जितना दूर हो गया उतना ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी एक बार पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आता है, दूसरी बार आपको आर्क मिल जाती है, कभी एक बार एक बार भी नहीं मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार में, चौथी बार में आता है हमारे पास। अभी तो बहुत पास में है ना, जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना टाइम लगेगा आपको मैक एड्रेस मंगवाने में। और ये मिली सेकेंड्स का खेल होता है, सिर्फ मिली सेकेंड्स का। किसी के लिए 1 मिली सेकेंड ज्यादा है, किसी के लिए 10 मिली सेकेंड ज्यादा है। अगर पहली रिक्वेस्ट मेरे पास, आपकी रिक्वेस्ट मेरे नेटवर्क में 1 मिली सेकेंड्स में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिली सेकेंड क्या होता है भाई, पता भी नहीं चलता, आंख आपने पलक चिपका दी, इतने में आर्क आ भी गया। एक आर्क बहुत दूर है, यूएसए में कहीं है, उसके लिए 10 मिली सेकेंड्स में आ रहा है। आपने बस 2-3 लंबी सांस ली, इतने में आपका मैसेज आ गया, आपको पता नहीं चलेगा। अब वो पलक झपकाने वाला भी सीन है, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। ये डिस्टेंस के हिसाब से आपका मैटर करता है, कितना दूर है आपका डेस्टिनेशन, और ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे नहीं लगते, सेकंड्स में ही आता है आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट से अपनी एक बार लैब में आपको से इस चीज को यहाँ पर दिखाता हूँ बॉस। ठीक है। हम्म, एक नया पीसी ऐड करता हूँ यहाँ पर, और केबल कनेक्ट करता हूँ स्विच के साथ। ठीक है, क्योंकि मेरे अब इस पहले इस पीसी में आईपी दे देता हूँ 172.16.0.1, हाँ 4, हमने 3 स्विच को दे रखी है। 255.255.255.0, डिफॉल्ट गेट में क्या है 172.16.0.254, करेक्ट। ठीक है, अब देखो पिंग करवा के देखते हैं इसमें से, और सिमुलेशन में करवाएंगे। ठीक है, तभी तक हमें देखेंगे कि आर्म जनरेट हुई भी नहीं हुई। मैंने पिंग करना चाहता हूँ, पिंग 172.16.0.4, एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर आप देखोगे चीज सिमुलेशन मोड में ना, आपको यहाँ चीज दिखती है, देखो आप पिंग करवाना चाहते थे। पिंग जो होता है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, पिंग कमांड जो होती है आपकी, वो बैकग्राउंड में कौन सी प्रोटोकॉल पे काम कर रही होती है। जो पिंग कमांड मैसेज मंगवाता है, हमारे लिए भेजता है, चेक डेस्टिनेशन की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, कितनी दिन में पैकेट आ रहा है, क्या पहुंचा भी पा रहा हूँ, नहीं पहुंचा पा रहा। ठीक है, तो पिंग हमारा कौन सी प्रोटोकॉल में काम करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर ने यहाँ पर पिंग कमांड में क्या किया, देखो मेरा, जब मैंने पिंग कमांड जैसी एंटर करी ना, वैसी आईसीएमपी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बना हुआ है ना, नीले में आईसीएमपी आ रहा है सर, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल रन हुई। और उसने देखा भाई साहब इसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता ही नहीं है अभी, तो क्या तुरंत क्या नीचे लिखा हुआ है, आप जनरेट हुई। अब देखो, अब यहाँ पर नीला वाला पैकेट हमारा आईसीएमपी का था, हरा वाला हमारा आर्क का है। अब इसने सबसे पहले कौन सा भेजा, आर्क वाला पैकेट। इसने, अब यहाँ पर मैं आपको आर्क में दिखाऊंगा, देखो इस आर्क में डबल क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ मैसेज दिख जाएंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा सर, ये मेरे पास ना, मैंने जब उसमें डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो ऐसा मोड में गया, देखो यहाँ पर देखिएगा, लेयर 2 में अपना मैक एड्रेस बता दिया उसने, बट उसको क्या नहीं पता यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रॉडकास्ट, और इसके आगे क्या लिखा हुआ, आर। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो सेम रहती है, क्लैरिटी है। ठीक है, आप देखते हैं इसको आगे फॉरवर्ड, आप ये मैसेज खोल के पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैसे पढ़ते भी हैं। ठीक है, ओएसएल लेके काम कर रहा होता है पूरा बैकग्राउंड में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आर्क मैसेज मेरे कहाँ पर गया गाइस, स्विच के पास गया। स्विच ने यहाँ पर दिखा रहे ब्रॉडकास्ट लर्न करा होगा इनकमिंग का, और देखोगा ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर क्या ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबके पास भेज दिया। अब देखो पीसी सर्वर ने मना कर दिया, राउटर ने मना कर दिया, भाई मेरा नहीं है आईपी एड्रेस, ये दो ब्रॉडकास्ट था बट ये मेरे लिए नहीं है। जिसके लिए था उसके पास मैसेज यहाँ पर होल्ड हो रखा है अभी, है ना। अब देखो ये सिर्फ रिप्लाई कौन करेगा, जिसके लिए वो मैसेज था। रिप्लाई किसने किया, आपका, यहाँ पर आर्क का रिप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्क का रिप्लाई। रिप्लाई जब आया, ठीक है, अब देखो जैसे रिप्लाई पहुंचा, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, तुरंत नीला वाला पैकेट जनरेट हो गया।
और अब जाएगा नीला वाला पैकेट, यानी जो ओरिजिनल पैकेट था। ये तो मैं आपको स्लो सिनेरियो दिखा रहा हूँ ये करके। रियल लाइफ में इतना फास्ट होता है, समझ रहे हो? पहला पैकेट क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि पिंग कमांड तो आईसीएमपी चेक कर रहा है, वो तो ये देख रहा है मैक एड्रेस है नहीं है। वो बोलता है भाई पहली बार तो उसने ड्रॉप इसने क्या बोलता है, इतने टाइम के अंदर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया आईसीएमपी का। तो क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चल रही होती है, आर्क। जैसे ही आर्क मिल जाती है वैसे ही वो मैसेज में आगे फॉरवर्डिंग होने लग जाता है। डन है? तो ये था हमारा आर्क का कंसेप्ट। ऐसे हमारा स्विच, टीसी, हर डिवाइस मैक एड्रेस फाइंड कर पाता है। ठीक है? अब देखो मेरे अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक आर्क कैशे भी दिखा दूं यहाँ पर। अब देखो अगली बार जैसे अब इसको रिप्लाई आ रहे हैं ना यहाँ पर रविंद्र जी। अब देखो, अब अगली बार मैं वापस मैं ये पिंग कमांड डालता हूँ, बट सिमुलेशन मोड में वापस डाल रहा हूँ क्योंकि मैक एड्रेस इसके आर्क कैश में होगा पीसी के। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट होनी नहीं चाहिए। मैं देखो सिमुलेशन मोड में वापस किया तो आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ, बट कोई आर्क जनरेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पास अब मैक एड्रेस था, इसलिए यहाँ पर कोई मैक आर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुई, ना आर्क रिप्लाई आएगा। इज इट क्लियर? गुफरान जी, अवधेश जी, यस सर। है ना? ये जो सर बाकी, सर इसका टाइम भी होता होगा ना? हाँ सर मैंने टाइम सर कितना बताया था, टाइम टाइम। में फिर दोबारा जनरेट किया? नहीं सर, ये टाइम ना वैसे डिवाइस आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो, आप इतनी जल्दी उड़ती नहीं है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग अब आप फाइंड करोगे कि आज जाके क्लास के बाद करो, कुछ भी करो, टास्क में लेना कि आर्क कितनी देर के लिए जनरेट होती है, मतलब कितनी देर के लिए नहीं, हम कितनी देर के लिए हमारे कंप्यूटर में आर्क स्टोर होती है। आप facebook.com यूज कर रहे हो, कुछ भी .com यूज चला रहे हो, सबके पास आपके कंप्यूटर से जब डेटा जा रहा होगा तो वो मैक एड्रेस मांग रहा होगा। समझ रहे हो? पहली बार जरूर मांगता है, उसके बाद नहीं मांगता। पहली बार में मिल जाए उसके बाद आर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती। तो आप लोगों को होमवर्क है, हमारी जो आर्क की टेबल में स्टोर हो रहा है कितनी देर के लिए होता है, लिख लो, ग्रुप में आंसर करिएगा, वरना कल आने से पहले इसका आंसर मुझे जरूर लेके आइएगा। और नहीं आता, नहीं मिलता है इसका सोल्यूशन, तो बताइए ग्रुप में, सर मुझसे नहीं मिला, मैं जानना चाहता हूँ किसको नहीं मिलेगा, इंटरनेट सर्च करना है, किसको नहीं आता। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? कर लोगे? सर मैंने ग्रुप में मैसेज डाल रखा है सर। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल रखा है सर, कुछ वीडियो चाहिए था, डिलीट हो गई हाँ थी। यार हाँ वो मेरे पास ना, मैं भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने आज ही एक स्टूडेंट को बोला है, वो आपको तुरंत आज सेंड कर देंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। आप वीडियोस बोल रहे हो ना, वीडियोस नहीं है ना आपके पास? जी सर जी। हाँ वीडियोस मिल जाएगी सर, उसकी आप परेशान मत हो। ठीक सर। ठीक है, वीडियोस आपके पास आज ही आ जाएंगे। अब देखो आर्क कैसे चेक करते हैं, R-A क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो मैंने कौन से में पीसी में, अपने पीसी में मैंने एक कमांड होती है R-A, R-A। तो यहाँ पर देखो अभी अभी इसने इसका मैक एड्रेस फाइंड किया था ना। अब देखो इसके पास अभी इसका मैक एड्रेस नहीं होगा, सर्वर का नहीं है, तो एक काम करते हैं सर्वर को पिंग करा के देखते हैं। पिंग 172.16.0.2 था, क्या था यहाँ पर? 2 था शायद से ना। एंटर करो। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास सर्वर की आया, देखो सर्वर का भी आ गया ना मैक एड्रेस यहाँ पर। तो तुरंत आपकी आर्क कैश मेमोरी होती है, उसमें आपके जितने भी आप करंट टाइम पे ले रहे होते हो वो यहाँ पर स्टोर हो रही होती है। होमवर्क ये है कि जो टेबल में आर्क मेरे यहाँ पर स्टोर हो रही है कितनी देर के लिए होती है, तो होमवर्क क्या है, फॉर हाउ मच टाइम एन आर्क इज स्टोर इन आर आर्क कैश, ये फाइंड करके आओगे। ठीक है, आई होप आपको आज समझ में आया होगा टीएफटीपी पे कैसे लेते हैं, आर्क क्या काम होता है। किसी को कोई भी डाउट आज की क्लास में स्टूडेंट्स? हम्म, एक कंप्यूटर दो के बाद दे सकते हैं। हाँ मल्टीकास्ट। अब देखो मैंने आपको, आपने आईपी एड्रेस पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क का सबसे आखिरी आईपी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। अब देखो मैं यहाँ पर अगर, अब जो आपको पता है यार, ये देखो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि भाई वो ब्रॉडकास्ट था, एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। हमारा नेटवर्क क्या था यहाँ पर, हमारा नेटवर्क था 172.16.0.0./24। तो लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी क्या होगी, कोई मुझे देख के बता सकता है? लास्ट वैलिड होस्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से कोई बता सकता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा इस एड्रेस का? ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने आंसर किया है, मैं यहाँ पर रफ चेक करना अपना, पिंग 172.16.0.255। ये इस नेटवर्क का मुझे देख के समझ में आ गया, /24 था, तो लास्ट यानी जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा वो ये होगा।
अब मैं जब पिंग करूंगा, आप यहाँ पर देखो एक साथ मेरे को 2 भी रिप्लाई कर रहा है, 4 भी रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 2 और 4, 3 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसको रोकता हूँ और यहाँ पर आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ ये। सिमुलेशन में गए हम, ठीक है, पीसी में गया मैं यहाँ पर, था एक पैकेट, एक ही पैकेट था, बट ये ब्रॉडकास्ट था। जैसे ही स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा अरे ये तो ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसने सबके पास ये ब्रॉडकास्ट करवाया, सभी के रिप्लाई आएगा। ऐसे ही मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं यहाँ पर नवीन। तो मल्टीकास्ट एड्रेस में जो जो लिमिटेड बंदे होते हैं उन्हीं के पास मैसेज आता है और वही रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर इन पे जाके आप जब खोलोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या ओएसआई के कौन से लेयर में क्या चीजें ऐड हो रही है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। जब आप इन पैकेट्स को देखोगे, इसके पास जब पहुंचो तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आई, इसके पास जब पहुंचो तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल स्विच स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, टेक केयर।